हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अगेन मैथ्स विद सुशील सिन्हा। पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए। सबसे पहले सारे हिंदुस्तान के बच्चों को जय श्री श्याम। तो जय श्री श्याम के कदमों में चलते हुए और अपने आप को तरोताज़ा रखते हुए पूरा एकदम जोश और जुनून में रहना है, क्योंकि 2025 के एग्ज़ाम में 100 परसेंटाइल से नीचे की तो बात ही मैं नहीं करता, और 100 परसेंटाइल लाना है किसी भी हालत में बच्चे, हर हालत में लाना है, क्योंकि आप हो 100 परसेंटाइल के साथ, सुशील सिन्हा के साथ। तो जब हम आए हैं तो सोच बढ़ जाती है, उम्मीदें आसमान में चली जाती हैं, और जो शरीर का बुलंदी है वो पूरे बुलंदी के साथ क्वेश्चंस को बनाते हैं और मुकाम तक पहुंचते हैं। इससे आता है हमें 100 परसेंटाइल। तो 100 परसेंटाइल की तैयारी करते हैं। तो आते हैं आज हम 3 डायमेंशन को लेके। ये क्वेश्चन आता ही आता है बच्चे। देखिए, पहला क्वेश्चन सीबीएसई का मेन क्वेश्चन आता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। The shortest distance between the lines x minus 3 upon 2 y plus 15 upon minus 7 z minus 9 upon 5। फिर है x plus 1 by 2 y minus 1 by 1 z minus 9 upon minus 3। आंसर है 4√3। फॉर्मूला आपको याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला का। अगर बच्चों ने पढ़ा है 3D डायमेंशन तो उसको बच्चों को याद होगा। डी मतलब डिस्टेंस, और फॉर्मूला बन गया a2 माइनस a1 और a2 माइनस a1 इंटू b1 क्रॉस b2, और ये पूरा मॉड में रहेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में मॉड में b1 क्रॉस b2। तो ये फॉर्मूला आपके पास हो गया। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 मॉड में, न्यूमरेटर में, और a2 माइनस a1 ब्रैकेट में, फिर दूसरा मल्टीप्लाई इसके साथ होगा ब्रैकेट में b1 क्रॉस b2, और न्यूमरेटर में मॉड में, और नीचे डिनोमिनेटर में b1 क्रॉस b2, वो भी क्या चीज में रहेगा, मॉड में। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके न्यूमेरिकल फॉर्म्स में क्वेश्चन आएंगे। तो ये रहा आपके सामने आंसर। मैंने ये फॉर्मूला भी लिखा है आपके लिए कि आप जब एग्जाम में जाओ तो इसको एकदम याद करके रखो, और जोश और जुनून, जब अंधेरा छटता है तो उजाला आता है, उजाला आता है तो 100 परसेंटाइल आता है। तो a1 इज इक्वल टू, a1 लेते हैं हम जो पॉइंट से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन है, यानी कि 3i माइनस 15j प्लस 9k, और a2 ले लेते हैं दूसरे लाइन के इक्वेशन, माइनस i j और ये 9k, और b1 b2 जो लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ले लेते हैं। क्या है डायरेक्शन रेशियो, b1 हो गया 2i माइनस 7j प्लस 5k, और दूसरा हो गया 2i प्लस j और माइनस 3k। b1 क्रॉस b2 आप जानते हो डिटर्मिनेंट में निकालते हैं, और इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो ये चीज आपके पास आएगा। फिर a2 माइनस a1 भी मैंने निकाल दिया यहाँ पे, और b1 मॉडुलस भी निकाल दिया। ये सारे वैल्यूज को आप रखोगे इस फॉर्मूला में, तो आंसर आएगा आपके पास 4√3। इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है बच्चे, पूरा जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। हर कदम आपके लक्ष्य का इंतजार कर रहा है। लक्ष्य क्या है, एक ही लक्ष्य है, सही दिशा में पढ़ाई करना। हम सही दिशा को देखते हैं, गलत दिशा को मैं नहीं बताता, और मेरे वीडियो से ये आपको फायदा हो रहा है, 2-2 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन से, कि आपकी तैयारी पूर्णतः होने जा रही है। पूर्णतः कोई इसमें ये नहीं है। 2024 मेंस का क्वेश्चन है, 2024 मेंस का क्वेश्चन है। इसी तरह अभी मैं आपको बताऊंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और इमेज निकालना कि कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। तो पढ़ते रहिए बच्चे, लिखिए इसको। हाँ तो बच्चे, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, लेट अल्फा बीटा गामा बी द इमेज ऑफ द पॉइंट 857 इन द लाइन x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 2 बाई 5। फाइंड अल्फा बीटा एंड गामा। फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए सोल्यूशन देखिए,
ये पॉइंट है आपका, और ये आपके पास आ गया लाइन का इक्वेशन। ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 2/5। ठीक है बच्चे, ये P पॉइंट है, P पॉइंट है आपका 857, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है। ये R पॉइंट है अल्फा बीटा एंड गामा। दिस इज द इमेज ऑफ P। ये है इमेज ऑफ P। हमें यही निकालना है, अल्फा बीटा गामा निकालना है। देखिए ये है आपका जस्ट लाइक 2D जैसा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और दिस इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ PR। PR का क्या है बच्चे? तो मिड पॉइंट है। PR का क्या है? तो मिड पॉइंट है। अब हमें निकालना है Q पॉइंट, सबसे पहले निकालेंगे। तो इसको मान लेते हैं हम लोग लैम्डा, यानी कि x इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1, और z इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 2। ये हो गया Q पॉइंट। Q पॉइंट हो गया आपके पास ये 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 एंड 5 लैम्डा प्लस 2। देख रहे हैं ना, Q पॉइंट आपके पास आ गया। अब आपको करना क्या है? डायरेक्शन रेशियोज निकालना है। कट नहीं रहा है ना, वही मैं देख रहा हूँ, कट नहीं रहा है। डायरेक्शन रेशियोज निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएगा आपके पास, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। ये बन जाएगा, देखिए कैसे प्रोसेस देखिएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 8, 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 5, 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 7। ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 7, 3 लैम्डा माइनस 6 और 5 लैम्डा माइनस 5। आगे बात सुनिए बच्चे। अब इसके बाद इसको हम इसके डायरेक्शन रेशियो से डॉट प्रोडक्ट्स ले लेंगे। किसके डायरेक्शन रेशियो से? 2, 3, 5 से। इसको डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 5 से हमने क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट्स ले लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट्स देखिए कैसे लेंगे, बहुत गौर से देखिएगा, किसी ना किसी के सेक्शन में ये क्वेश्चन आएगा। 2 लैम्डा 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 7, ये देखिए ये 2 है और ये 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया इसका और इसके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट्स ले लिया, प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 6 प्लस 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन मिस्टेक देखिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 25 लैम्डा को एक साथ कर दिया, माइनस 14 माइनस 18 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा फिर 38 लैम्डा इज इक्वल टू 25 10 35 8 43 10 53 50 57 57 लैम्डा इज इक्वल टू 57/38, यानी कि 2 और 3, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ गया 3/2। देख लीजिए पहले कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताएं। एनी कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चे? तो ये समझिए, सबसे पहले हमने डायरेक्शन रेशियो PQ का निकाला, तो ये आ गया, और ये जो है ना, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, इसको लिया डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? इसके डायरेक्शन रेशियोज के साथ, 5 के साथ, तो लैम्डा आ गया 3/2। अब हम करेंगे क्या?
इसको मिटा दिया हमने। अब आपके पास आ जाएगा 3/2, यानी कि लैम्डा की वैल्यू रखेंगे। अब तो मैंने मिटा दिया यार, कैसे लैम्डा की वैल्यू रखें? 2 लैम्डा प्लस 1, यानी कि Q का पॉइंट हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1। Q पॉइंट है 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 और है 5 लैम्डा प्लस 2, यही है ना बच्चे? Q पॉइंट हो जाएगा 2 इंटू 3/2 प्लस 1, 3 इंटू 3/2 माइनस 1, 5 इंटू 3/2 प्लस 2, यानी कि 2 कट जाएगा। Q पॉइंट आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 का मतलब 7/2 और ये हो जाएगा 5 या 15 4 19, 19/2। देखते हैं, हमने तो मिटा दिया था। और फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, ये पॉइंट आ गया, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये लाइन था। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x माइन, हाँ जी बच्चे, तो मैंने लिख दिया है ये Q पॉइंट आ गया, यानी कि फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर आ गया। Q का मतलब हो गया कि फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर, ये हो गया आपके पास फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर। अब हमें निकालना है अल्फा बीटा गामा, यानी कि फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर मिड पॉइंट्स होता है। तो अल्फा प्लस 8 अपॉन 2 इजिकल टू 4, अल्फा इजिकल टू हो जाएगा 0। फिर बीटा प्लस 5 अपॉन 2 इजिकल टू हो जाएगा 7 अपॉन 2, 2 कट गया, यानी कि बीटा इजिकल टू हो गया 2 और गामा प्लस 7 अपॉन 2 इजिकल टू 19/2, ये 2 कट गया, 19 माइनस 7 यानी कि गामा इजिकल टू हो गया 12। फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू 0 प्लस 2 प्लस 12 इजिकल टू 14। समझ गया बच्चे? 4 नंबर की क्वेश्चन की तैयारी आपकी हो गई। किसी ना किसी के सेक्शन में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आप एकदम रट्टा मार लीजिए, 3 बार 4 बार हो। और भी क्वेश्चंस मेरे असाइनमेंट में हैं, चले जाइए क्या नाम है टेलीग्राम पे और वहाँ से क्वेश्चन उठा लीजिए और बनाइए। मैक्सिमम नोट्स भी वहाँ पे है और आपके पास ये क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे हैं उसमें, तो बना लीजिए। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम डिफाइंड है। 2024 मेंस का ये क्वेश्चन है, तो बनाते रहिए, जोश और जुनून में करते रहिए काम। देखिए 14 आ गया, हर चीज़ का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पूछा जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ का डिस्टेंस से डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये सारे रूट में होंगे, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह जोश और जुनून को बनाए रखिए और पढ़ते रहिए और श्याम बाबा का नाम लेते रहिए। जोश और जुनून में भगवान साथ होने चाहिए। न थकना है न हारना है, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेना है। ठीक है बच्चे, जय श्री श्याम।